राजस्थान के भूगोल की यूट्यूब लेक्चर सीरीज में मैं आज आपको राजस्थान के भू आकृतिक प्रदेश फिजियोग्राफिक रीजन्स की जानकारी दूंगी। राजस्थान के भू आकृतिक प्रदेशों को समझने से पूर्व भू आकृति व भू आकृतिक प्रदेश फिजियोग्राफी एंड फिजियोग्राफिक रीजन्स क्या होते हैं यह समझना आवश्यक है। किसी भी स्थान विशेष के स्थल रूप उस क्षेत्र की भू आकृति फिजियोग्राफी का निर्माण करते हैं। स्थल रूपों का निर्माण भूवैज्ञानिक संरचना जियोलॉजिकल स्ट्रक्चर अर्थात चट्टानों के प्रकार व प्रकृति, जलवायु प्रकार क्लाइमेट टाइप एवं विभिन्न प्राकृतिक प्रक्रियाओं प्रक्रमों व बलों नेचुरल प्रोसेसेस फिनोमिनास फोर्सेस द्वारा समय के साथ होता है। पृथ्वी के विभिन्न क्षेत्रों में भूवैज्ञानिक या भूगर्भिक संरचना जलवायु एवं विभिन्न प्राकृतिक प्रक्रियाओं एवं प्रक्रमों में बहुत अधिक विविधता पाई जाती है। अतः पृथ्वी पर विभिन्न प्रकार के स्थल रूपों का विकास हुआ है। भू आकृतिक प्रदेश फिजियोग्राफिक रीजन्स ऐसे विस्तृत क्षेत्र होते हैं जहाँ की समान प्रकार की भू आकृति फिजियोग्राफी या स्थल रूप लैंडफॉर्म्स पाए जाते हैं, अर्थात ऐसे क्षेत्र जहाँ भूगर्भिक समरूपता फिजियोग्राफिक यूनिफॉर्मिटी पाई जाती है। भू आकृतिक प्रदेश फिजियोग्राफिक रीजन्स कहलाते हैं। भू आकृतिक समानता के आधार पर राजस्थान को विभिन्न भू आकृतिक प्रदेशों फिजियोग्राफिक रीजन्स में विभक्त किया गया है। राजस्थान को मोटे रूप से 4 भू आकृतिक प्रदेशों में विभक्त किया जा सकता है। ये भू आकृतिक प्रदेश हैं पश्चिमी मरुस्थलीय प्रदेश, अरावली पर्वतीय प्रदेश, पूर्वी मैदानी प्रदेश व दक्षिणी पूर्वी हाड़ौती पठार। सूक्ष्म अध्ययन के लिए इन सभी प्रदेशों को स्थानीय विशेषताओं के आधार पर पुनः कई श्रेणियों में वर्गीकृत किया गया है। अरावली पर्वत श्रृंखला राजस्थान के मध्य में उत्तर पूर्व से दक्षिण पश्चिम की ओर विकर्ण रूप से डायगनली अवस्थित है। अरावली श्रृंखला के पश्चिम की ओर मरुस्थलीय प्रदेश का विस्तार है, जबकि इसकी पूर्वी व दक्षिण पूर्वी दिशा में क्रमशः नदी मैदानों व हाड़ौती लावा पठार का विस्तार है। पश्चिमी मरुस्थलीय प्रदेश को पुनः रेतीले शुष्क मैदान व अर्धशुष्क मरुस्थलीय प्रदेश या राजस्थान बांगड़ में
विभक्त किया गया है। रेतीले शुष्क मैदान को पुनः दो प्रकार से वर्गीकृत किया गया है। ऐसा प्रदेश जहाँ बालू का स्तूप, सैंड ड्यून्स युक्त मरुस्थल का विस्तार है, जिसे थार मरुस्थली के नाम से भी जाना जाता है। दूसरा है बालू का स्तूप मुक्त प्रदेश, अर्थात जहाँ बालू का स्तूपों के स्थान पर चट्टानी प्रदेश का विस्तार है। राजस्थान बांगड़ या अर्धशुष्क प्रदेश सेमी एरिड रीजन के पश्चिम में थार मरुस्थल का विस्तार है, जबकि इसकी पूर्वी सीमा अरावली पर्वत श्रृंखला द्वारा निर्धारित होती है। राजस्थान बांगड़ को पुनः 4 उप प्रदेशों में विभक्त किया गया है। ये उप प्रदेश हैं गोडवाड़ प्रदेश या लूनी बेसिन, शेखावटी या आंतरिक जल प्रवाह क्षेत्र, नागौर उच्च भूमि व घग्गर नदी मैदान। अरावली पर्वत श्रृंखला राजस्थान के मध्य में उत्तर पूर्व से दक्षिण पश्चिम की ओर विकर्ण रूप से डायगनली अवस्थित है। अरावली पर्वत श्रृंखला को हम क्षेत्रीय आधार पर पुनः वर्गीकृत कर सकते हैं। ये उपविभाग हैं उत्तरी पूर्वी अरावली प्रदेश, मध्यवर्ती अरावली प्रदेश, मेवाड़ चट्टानी प्रदेश एवं भोराट का पठार तथा दक्षिणी अरावली प्रदेश या आबू पर्वतीय प्रदेश। राजस्थान के पूर्वी तथा दक्षिणी भाग में नदी मैदानों का विस्तार है। राजस्थान के प्रमुख नदी मैदान हैं चंबल बेसिन क्षेत्र, बनास बेसिन क्षेत्र व मध्य माही बेसिन या जिसे छप्पन बेसिन के नाम से भी जाना जाता है। राजस्थान के दक्षिणी पूर्वी भाग में हाड़ौती पठार का विस्तार है। हाड़ौती पठार को पुनः विंध्यन कगार भूमि व दक्कन लावा पठार में विभक्त किया गया है। राजस्थान के इन सभी भू आकृतिक प्रदेशों का विस्तार से अध्ययन हम आगे आने वाले लेक्चर्स में करेंगे। Rajasthan can be divided into 4 physiographic regions. These are the Western Desert region, Aravalli Range and Hill region, Eastern Plain, and Southern Eastern Hadoti Plateau region. These broad physiographic regions are further divided into various subregions. मैप में आप राजस्थान के विभिन्न भू आकृतिक प्रदेशों की सीमाएं देख सकते हैं।